अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी आलू शिमला की रेसिपी है। बहुत ही इंस्टेंट तैयार होने वाली ये रेसिपी, जिसको बच्चे और बड़े इजीली जो है ना मेक कर सकते हैं। इसकी मेकिंग इंतहाई आसान है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि जो शिमला मिर्चें खाना पसंद नहीं करते, तो मेरे अंदाज से मेरे तरीके से आलू और शिमला बनाएं तो यकीन करें एक की बजाय दो दो चपातियां खा लेंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी, बहुत ही सिंपल से अंदाज में तैयार होने वाली आलू शिमला की ये मजेदार सी रेसिपी। तो आलू शिमला की रेसिपी तैयार करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं आलू शिमला की ये मजेदार सी सब्जी। आलू शिमला की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी चूल्हे पे और इसमें हस्बे जरूरत कुकिंग ऑयल शामिल किया। कुकिंग ऑयल के गर्म होने पे मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का जो है ना बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज शामिल कर लेना है। प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जब लाइट ब्राउन हो जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने शामिल कर देना है 1 चम्मच साबुत जीरा। भुना हुआ नहीं है, ना ही ये रोस्टेड है, जस्ट 1 चम्मच आपने यहाँ पे जो है ना यहाँ पे शामिल कर देना है जीरा। और जीरा जब हल्का सा कड़कड़ा जाए तो यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पे शामिल कर देना है। और लहसुन और अदरक के पेस्ट की भी जो है ना वो भुनाई कर देनी है, ताकि लहसुन की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें लहसुन और अदरक की जो है ना वो भुनाई हो गई है। याद रहे कि आंच आपकी लो से मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया, टमाटर फ्रीजेस था तो इसको मैंने पीस लिया और पीसने के बाद यहाँ पे हमने शामिल कर लिया। इसमें हल्का हल्का पानी मौजूद है। 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे यहाँ पे हम स्टीम देंगे और इसके बाद हमने इसकी जो है ना खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, ताकि टमाटर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और टमाटर अपना कलर जो है ना वो छोड़ दे। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही रेड कलर आ चुका है यहाँ पे मसाले में। तो इसके बाद कुछ पिसे हुए मसाले, आम रूटीन में यूज होने वाले हल्दी, सुरख मिर्च, नमक और पिसा हुआ धनिया यहाँ पे शामिल कर देना है। तो इन चारों मसालों को यहाँ पे शामिल कर लें। हल्का सा पानी शामिल करें ताकि मसाला नीचे ना लगे, और वक्तन बफोक्तन इसमें चम्मच चलाते जाएं और मसाले की खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने भुनाई कर लेनी है। तो मसाले की तब तक भुनाई करनी है जब तक मसाले में तेल जो है ना वो ऊपर तैरने ना लग जाए। इसके बाद यहाँ पे जनाब 2 बड़े साइज के मैंने आलू लिए थे और आलूओं को मैंने मीडियम साइज में काट लिया। और इसके साथ ही ½ किलो मैंने फ्रेश शिमला मिर्चें ली थी, जो कि मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में इनको काट लिया है। तो यहाँ पे मसाले की आप शक्ल देख सकते हैं। देखें तेल ऊपर तैरने लग गया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त जो है ना मसाले की भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी शामिल करना है, चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद कटे हुए आलू जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं। और वक्तन बफोक्तन हमने इसको हल्की आंच पे कुक करते हुए, स्टीम देते हुए कुक करते जाना है और इसे वक्तन बफोक्तन चेक भी करते जाना है, चम्मच चलाते जाना है, ताकि आलू जो है ना वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पे ये देखें जी आलूओं की जो है ना वो भुनाई हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने वक्तन बवक्तन आलू चेक करते जाना है, हल्का हल्का पानी लगा लें अगर जरूरत पड़े। तो यहाँ पे मुझे आलू कुछ ज्यादा ही खड़े खड़े से महसूस हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और बिल्कुल हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट इसको कुक किया। और जब आलू जो है ना हल्के हल्के कुक हो गए, तो जब आलू अप्रोक्सीमेटली गलने के करीब हो जाए ना, तो यहाँ पे मैंने कटी हुई फ्रेश जो है ना वो शिमला शामिल कर देनी है। अच्छा, शिमला आलूओं के साथ आपने शामिल नहीं करनी, क्योंकि शिमला जो है ना वो जल्द कुक हो जाती है। एक तो ये फिर इसमें वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी और दूसरा ये आपकी घुल भी सकती है। तो अगर आपने पानी का इस्तेमाल करना है आलूओं को गलाने के लिए, तो वो आपने शिमला शामिल करने से पहले ही करना है।
तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है फ्रेश शिमला और बिल्कुल लो फ्लेम पे अब मैंने इसकी कुकिंग करनी है। वक्तन फ़वक्तन इसको चेक कर लेना है। ओवर कुक शिमला को नहीं करना। इस तरीके से आपकी जो हंडिया जो है ना वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और घुली हुई शिमला भी मज़े की नहीं लगती। तो वक्तन फ़वक्तन आप इसको चेक करते जाएँ, हल्का-सा चम्मच चलाते जाएँ, लाइट स्टीम पे आप इसको कुक करते जाएँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स में हमारी आलू शिमला हो गई है तैयार। आप इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल का। शिमला बिल्कुल भी घुली नहीं है और ऐसी भी नहीं कि ये गली नहीं हो। बहुत अच्छे तरीके से इसकी कुकिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको एक दफा हम मिक्स करेंगे। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अगर आपके पास हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं तो एट द एंड आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया काट के इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रेड कर देना है। कोई आपने स्पेशल मसाले यूज नहीं करने, कोई स्पेशल टेक्निक्स नहीं यूज करनी, तो बस एट द एंड आपने कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देना है और इसके बाद आपने इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करके ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में खाएं तो यकीन करें ये सब्जी बहुत ही मजा देती है। नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी, बहुत ही सिंपल से अंदाज में तैयार होने वाली ये मज़ेदार आलू शिमला की ये रेसिपी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो काइंडली अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।